क्योंकि ये जजेस की ईगो, इनको आप ईगो इनकी पुचकार दो, जैसे आपके घर में पपी होता है, थोड़ा बहुत कर देते हो तो वो शांत हो जाएगा, भौंकना बंद कर देगा। तो वही मतलब इन लोगों को आप थोड़ी ईगो वीगो इनकी पुचकार दोगे तो ये सब बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जज इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपने जुगलबंदी का तो नाम सुना होगा, मैं आपको इसमें तिगलबंदी, मुझे नहीं पता ये हिंदी का वर्ड है कि नहीं, बट ये तिगलबंदी इसमें मैं दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा एक वीडियो जिसके अंदर एक ब्यूरोक्रेट को एक फाइल करना था अपना एक रिप्लाई, जो उसने फाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को भी मालूम है, ये लोग भी कोर्ट्स को काफ़ी टाइम लाइटली ले लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे एंड ऑल दैट। बट चलिए पहले ये सेक्शन देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। This, that's happy for the state. I appear for this. First, my lords, I should make this submission. My lords, I was directed, the state was directed to file the status report. Status report is got ready yesterday. My lords, it's with us. My lords, it kindly be listed day after tomorrow. By that time, it will be tabled. Or else, if a permission is granted, my lords, we will send it to the court hall. Sir, we had submitted the report, sir. It was getting prepared by the advocate, sir. And there was some urgency. I mean, there was some medical. Do you understand the meaning, Mr. Principal Secretary? Do you understand the meaning of the court order or not? Yes, sir. I do understand. What is the meaning of the court order? Sir, it says that the status reports should be filed, sir, and if failing which I should appear, sir. The Yes. status report was given, sir. It could not be filed, sir, because of some medical exigency at the level of advocate, sir. I am Yes. here, sir, to tell you what. तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा, वो ब्यूरोक्रेट क्या कह रहा है कि मैं मेडिकल एक्सीजेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई, इस वजह से मैंने फाइल नहीं करा। अब आप देखिए कैसे पप्पू बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अरे भैया, फाइल करने का भी जो कोर्ट है ना, वो आपको फ्रॉम द डे ऑफ लास्ट हियरिंग 1 महीने का टाइम देता है। उसके बाद आपकी जो डेट लगती है वो उसके और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लगती है। इसका मतलब है आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम होता है। अब आपको क्या मेडिकल एक्सीजेंसी, इमरजेंसी क्या एंड मिनट पे आई? आपने इस रिपोर्ट को 1 महीना पहले क्यों नहीं सबमिट करा, जब आपको कोर्ट को करना चाहिए था? आप हियरिंग के ठीक 1-2-3 दिन पहले क्यों कर रहे हैं? और इसी तरह ये इनके पैंतरे होते हैं केसेस को खींचने के। अभी जो ब्यूरोक्रेट से बड़े जो चालबाज ऐसे केसेस में होते हैं, वो होते हैं वकील, जो उनको कहते हैं यार हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, हम लोग फाइल कर देंगे, हम लोग कर लेंगे। तो ये सब करते करते अरे मैं देख लूंगा, क्योंकि कोर्ट के बाहर तो वकील अपने आप को दिखाते हैं कि इनसे बड़ा जज कोई नहीं है, जबकि जजेस के सामने जाके इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। पर यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको त्रिकलबंदी दिखाऊंगा। तो एक तो आपने ब्यूरोक्रेट की देख ली, दूसरा एक जो बैकग्राउंड में जो डायरेक्टर है वकील, तो तीसरा जो मेन दिखाता हूं हमारे जजेस की क्या त्रिकलबंदी है। What is this way of compliance of the court order? You are sitting in the office saying that you are present. Who had given you liberty to sit in your office and then say that you are present in the court? Sir, I just thought that it is the COVID. You may have protocol thought and- anything. You may have thought Sir. anything, but this is not the way. Sir, And this I is not the way to appear in the court. Your status report is not here. Court has said that if your status report is not filed, you shall be present in the court. Why you are not present in the court? Had you taken the liberty from the court that you can appear from through VC from your office? Had you taken this liberty from the court? अभी आपने जो ये वीडियो देखा जज को ब्यूरोक्रेट को झाड़ते हुए, है ना, उसमें आपने क्या देखा? वो कह रहा है यू शुड हैव बीन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस, यू आर नॉट इन द कोर्ट। अरे भैया जज, चाहे आइदर दिस बगर वेदर ही इज इन द कोर्ट और ही इज appearing through virtual hearing, how does it matter? Your bone of contention should have been कि भैया तुमने फाइल क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। अरे मेरिट पे जाओ। क्या तुमने जजेस, दोनों जजेस ने क्या उससे गले मिलना था?
Were you to hug him, embrace him, or slap him? As it is, you are slapping this wise man on through virtual hearing. तो आपको क्या स्लैप इसको करना था? पर यहाँ पे जजेस ने देखिए कितनी, इनका भी आईक्यू लेवल देखिए, कैसे इन्होंने केस के मेरिट से ईगो की बात बना ली कि भैया तुम कोर्ट में क्यों नहीं वो पेश हुए, तुम मेरे किंगडम में क्यों नहीं आए, तुमने मेरे किंगडम को कैसे स्किप कर दिया, चाहे तुम देख पा रहे हो, चाहे तुम बोल पा रहे हो, चाहे तुम मेरी बातों को जवाब दे पा रहे हो, पर तुम कोर्ट क्यों नहीं आए? हमको तुमसे रिंगा रिंगा रोजेस खेलना था भाई, हमने तुमसे हाइड एंड सीक खेलना था, और तुम ये हाइड एंड सीक हमारे साथ वर्चुअल हेयरिंग के थ्रू खेल रहे हो, अपनी शक्ल दिखा रहे हो। भाई हम तुम्हें थोड़ा वेट करवाते, थोड़ा वहां पे झाड़ते, थोड़ा अलग से बिठाते, तुम्हारी ऐसी की तैसी करते, तुम्हें थोड़ा हरास करते, तुमने ये मौका हमसे क्यों छीन लिया? तो ये जज साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बातें बोल रहे हैं। भाई जज, हाई कोर्ट जज, वेयर इज द मेरिट? वेयर आर यू टॉकिंग अबाउट द मेरिट, एंड व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दिस फेलो, दिस ब्यूरोक्रेट, टेकिंग हिम, reprimanding him for a lesson that what he has done is absolutely wrong? Why did he not submit the report at the point of time when he should have ideally done that? Why is he submitting or trying to submit or trying to come up with an excuse of medical exigency now? He should not have been submitting it right in front of the judges. Why are you not deliberating and talking and reprimanding him on that? क्योंकि ये जजेस की ईगो, इनको आप ईगो इनकी पुचकार दो, जैसे आपके घर में पपी होता है, थोड़ा बहुत कर देते हो तो वो शांत हो जाएगा, भौंकना बंद कर देगा, तो वही मतलब इन लोगों को आप थोड़ी ईगो वीगो इनकी पुचकार दोगे तो ये सब बहुत बढ़िया हो जाएंगे जज, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। तभी तो वो कहते हैं कि भाई माय लॉर्ड योर ऑनर, क्योंकि इनकी ईगो वो, जबकि ईगो इनकी चीज़ों से बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, ये हाल है हमारे जजेस के कंडक्ट का, ये हाल है जो डायरेक्टर एक वकील है पीछे से, और ये हाल है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, और तभी हमारे देश के जो फैसले हैं वो नहीं होते और केसेस पाइल अप होते रहते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड. Don't forget to press on the icon, the bell icon. Thank you so much.